Assalamu alaikum dear students, welcome to another topic of grammar and that is the corrections. Correction एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे मुश्किल समझा जाता है because of one thing that is the exception. इस सीरीज़ में हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड टिल द वेरी एडवांस हम चलेंगे. आप यहाँ देखेंगे मैं स्टार्ट करूँगा प्लुरलाइजिंग से कि प्लुरलाइज कैसे करना है, फिर प्रोनाउंस की क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और करते करते हम जाएंगे कि जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही हैं वो भी हम देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ कर रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एज़ वेल. लेकिन जो आपकी ग्रामर की बुक्स हैं उनके रूल्स के मुताबिक वो सही नहीं है. और करते करते हम कमीशन के जो भी पास्ट पेपर्स हैं और उनमें जो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएँ वो इंशाल्लाह हम वन बाय वन करते जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टेक द नोट्स. अब अगर मैं साइड पे होता हूँ आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना क्योंकि ये जो मैंने लिखा है इनमें से ज़्यादातर सही नहीं है. इसकी करेक्शन हम करते जाएंगे. तो यू शैल हैव योर नोटबुक विद यू एंड पेन साथ रखें, नोट करते जाएं. कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. हर एक बच्चे को मैं इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकता, तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो you can let me know and I'll go with the next part as well. So let's get started from the very basic. अच्छा, बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस करेक्शन जो कि हमारा टॉपिक है इसमें हम करेक्ट करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस को. उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं, करेक्शंस हो सकती हैं. तो फर्स्ट वन है हमारे पास प्लुरलाइजिंग. जब आप एक्सक्यूज़ मी एक सिंगुलर वर्ड को आप प्लूरल कर रहे होते हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट रूल्स हैं. एक बेसिक रूल इनका ये है कि यू पुट एस, आप एस पुट करते हो, आप प्लूरल बना देते हो. तो दैट लाइक शिप का आपके पास है शिप्स, सी का सीज, माउंटेन का माउंटेन्स, बी का बीज. आसान है, एक एस लगा दिया. अभी और देखते हैं. कुछ वर्ड आपके पास हैं जिस तरह बफेलो है, इसमें यू एड, आप क्या ऐड करते हो, ई एस. बफेलो बफेलोज, मैंगो मैंगोज, बॉक्स बॉक्सेस. ये आपने सिर्फ ई एस कर ऐड कर दिया और आपने सिंगुलर से इनको प्लूरल में चेंज कर दिया. अब फिर कुछ वर्ड्स और आते हैं, उनमें ये होता है कि लेट्स सपोज जी जो आपको दिए गए कुछ वर्ड्स मैंने दिए, इस तरह से और भी वर्ड्स होंगे. इनके बारे में रूल ये है कि अगर कोई वर्ड आपका एफ पे एंड होता है या एफ की साउंड पे, यानी उसमें फ की साउंड आएगी, तो वहाँ पे आपने इसके साथ वी ई एस लगाना होता है, राइट. जिस तरह से काफ, सी ए एल एफ, काफ फर्स्ट साउंड भी है और एफ पे भी एंड होता है, तो इसको आप चेंज करेंगे काव्स, वी ई एस आखिर में हमने ऐड कर दिया. अब नाइफ को आप देखिए, के एन आई एफ ई, तो आखिर में ई आया है, एफ नहीं है, बट द लास्ट साउंड इज ऑफ फ, नाइफ नाइफ. सो व्हाट वुड वी डू, वी वुड राइट के N-I-V-E-S, knives, knives. Then there is this wolf. First sound is there and F is there, so we would write wolves. And then wife. At the end there is this E, but it gives the sound of F. So we would write wives. ये बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बड़ी पसंद होगी. तो फाइन, इस तरह से है. इसको मैं रिपीट करता हूँ. कुछ वर्ड्स हम प्लूरल बनाते हैं आखिर में एस लगाने से, कुछ को बनाते हैं आखिर में ई एस लगाने से, और कुछ या तो वो एफ पे एंड होंगे या फिर साउंड एफ करेंगे, तब हम उसके आखिर में वी ई एस लगा देंगे. VES, addition of VES, राइट. यहाँ तक आई होप क्लियर है. ये रूल्स हैं, ये आपने जान लिए, आपके पास पेपर आ गया एंड यू
डिड इट, यहाँ तक इट मेक सेंस। आपको मसला कहाँ होगा? आपको मसला होगा एक चीज़ से, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। कि जहाँ एक्सेप्शंस आती है इसके पीछे फिर कोई रूल नहीं होता। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों है? तो जब सर्टेन रूल नहीं होता, क्योंकि होता ही नहीं है, बिकॉज द ग्रामरियंस हैव सेड दिस कि आपने बस ये ऐसा ही करना है, तो फिर वहाँ पे हमारे लिए इशू बन जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है? एक काम, दैट इज रट्टा लगाओ। आप जब रट्टा लगाएंगे, वो लगाना ही अपने एक्सेप्शंस में ही है, क्योंकि दैट इज समथिंग विच डज नॉट फॉलो द रूल्स। अब इसको देखिए, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। ड्वार्फ, ये तो अभी मैंने इसकी एडिशन ड्वार्फ से की है, DWRF, ड्वार्फ। फर्स्ट से एंड हो रहा है, ये हमारा फॉल हो रहा है इस रूल में, लेकिन आखिर में एस लगता है। या भी इसको मैंने प्लूरल किया हुआ है, आखिर में इसका एस लगा है। सेवन ड्वार्फ, उन्होंने एस लगा दिया। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कैन सर्च दिस ऑन गूगल। और एक स्टोरी है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल VES ड्वार्फ्स होना चाहिए था, DWARVES होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, ये एक्सेप्शन है। जिस तरह से क्लिफ है, अब फ साउंड भी है और एफ भी है, तो इसको रूल के मुताबिक आपने क्या करना था? डबल एफ, यू कैन गो फॉर VS, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं इसके साथ, हम इसको सिंपली CLIFF सिंपली S ऐड कर लेते। जो रेड है वो गलत है, एंड जो ग्रीन है दैट इज करेक्ट। ये क्या है? एक्सेप्शन है। इसी तरह आपका ड्वार्फ जो है उसका आप लिखेंगे वहां पे ड्वार्फ्स। रूफ है, अगेन फ का साउंड है, रूफ्स होना चाहिए था, लेकिन दिस इज ROOFS। कफ है, हूफ है, इसके दो बनते हैं, वन इज HOOFS और सेकंड है HOOVES। ये दोनों बनते हैं इसके, हूफ एंड हूफ्स, ये दो बनते हैं। अब ये आपके एक्सेप्शंस हैं, इसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, आपने सिर्फ इनका रट्टा लगाना है और इनको एज इट इज याद करना है। अब अगला देखते हैं। कुछ भी हमारे पास वर्ड्स ऐसे आते हैं कि हम सिर्फ उनके वॉवल्स चेंज करते हैं। फॉर इंस्टेंस